हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करंट अफेयर्स के बारे में देख रहे हैं जो 23, 24 और 25 अप्रैल 2024 की लगभग 3 दिन की करंट अफेयर्स है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं और आने वाले समय में कंपटीशन के लिए अपने लिए फायदेमंद साबित होने वाले हैं ना। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस प्रदेश में हुआ है? ठीक है, कौन सी परियोजना? पहली बहुउद्देशीय है ना। ठीक है, पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कौन से राज्य में हुआ है? तो ठीक है, ये कौन से राज्य में हुआ है? जैसा कि हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश में इसका अभी उद्घाटन किया गया ना। तो भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहां किया गया है? हिमाचल प्रदेश में किया गया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश जैसा कि उत्तर में है, भारत के उत्तर में है, हिमालय से लगे हुआ क्षेत्र है, प्रदेश है। ठीक है, हाँ, तो यहां पर ये परियोजना का उद्घाटन हुआ है ना। तो भारत के हिमाचल प्रदेश में ना, कौन से? झांकड़ी में ना, हिमाचल प्रदेश के झांकड़ी में ना, हिमाचल प्रदेश के झांकड़ी में 1500 मेगावाट का नाथपा झांकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन एनडीपीएस ने अपने बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन प्लांट, ठीक है, हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन के साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा का महत्वपूर्ण कदम उठाया ना। मतलब तो ये कह सकते हैं किसने? नाथपा झांकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन ने ना अपने बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन करके एक नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया ना। मतलब नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया ना। ठीक है, फिर से देखते हैं। भारत के हिमाचल प्रदेश में झांकड़ी में ना 1500 मेगावाट की नापदा झांकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन एनजीएचपीएस ने अपने बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट है ना, अपने बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया और इस उद्घाटन के साथ नवीकरणीय ऊर्जा में महत्वपूर्ण कदम उठाया ना। ठीक है, इसने अपने नवीकरणीय ऊर्जा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ठीक है, तो ये किसके नेतृत्व में किया जा रहा है? ये सतलज है ना, सतलज जल विद्युत निगम के नेतृत्व में यह परियोजना की जा रही है। इसका लक्ष्य है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना ना। ठीक है, मतलब ये सतलज जल विद्युत निगम है ना के नेतृत्व में इस परियोजना को चालू किया जा रहा है। ठीक है, इसका लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना ना, हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना ना। ठीक है, अब इससे क्या होगा? हरित हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। ठीक है, तो ये 2023 में चुनाव हुए और कांग्रेस की सरकार बनी है। जैसा कि शिमला ना, 2 राजधानियां, एक धर्मशाला और एक शिमला ना। शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी है जबकि धर्मशाला शीत ऋतु की राजधानी है ना। ठीक है, स्थापना इसकी 25 जनवरी 1971 में इसकी स्थापना हुई। यहाँ के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी की यहाँ की सरकार है और यहाँ के गवर्नर देखें तो गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है ना। ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, विधानसभा की यहाँ की 68 सीट है, लोकसभा की यहाँ पे 4 सीट है, राज्यसभा की 3 सीट है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये परियोजना स्टार्ट हुई है, परियोजना का शुभारंभ किया गया है। और जैसे दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय कुश्ती महासंघ है ना, इसके जो अध्यक्ष हैं उनकी नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है ना। ठीक है, तो नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। तो स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो पहले यहाँ पर अध्यक्ष कौन थे? पहले यहाँ पर अध्यक्ष थे ब्रजभूषण सिंह थे। ठीक है, उनमें महिला पहलवानों से संबंध विवाद हो गया। विवाद के कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा और उनके इस्तीफे के बाद वहां पर संजय सिंह उनके अध्यक्ष बनाए गए और फिर अब संजय सिंह को भी इस्तीफा देकर के नरसिंह यादव को यहाँ पर नया वर्तमान में अध्यक्ष बनाया गया ना। ठीक है, ये भारतीय कुश्ती महासंघ की स्थापना की बात करें तो ये 27 फरवरी 1967 में इसकी स्थापना हुई। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, संबंधित यूनाइटेड रेसलिंग से मतलब ये इसका संबंध यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग से है। ठीक है, नरसिंह यादव देखें तो नरसिंह यादव यूपी वाराणसी के हैं। पहले खफाते मतलब तो इस ब्रजभूषण ने इस्तीफा दिया, ब्रजभूषण के बाद संजय सिंह को ने भी इस्तीफा दिया और नरसिंह यादव को जो है, ठीक है, यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया है ना। ठीक है, क्योंकि उस पर बहुत सारे एलिगेशंस लग रहे थे ना, महिला पहलवानों और पहलवानों के विरोध में बहुत सारे एलिगेशंस लग रहे थे। इस कारण उन्होंने इस्तीफा दिया और नरसिंह यादव को जो है नया वर्तमान में अध्यक्ष बनाया गया ना। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखें तो तीसरा क्वेश्चन नेपाल से रिलेटेड है। ठीक है, तो प्रथम अंतरराष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहां किया गया है? तो इसका नेपाल में आयोजन किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य देखें तो हाँ, क्वेश्चन बनता है कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? तो तुम बता देंगे ये नेपाल में किया गया है। ठीक है, हाँ, नेपाल में किया गया है। ठीक है, तो नेपाल, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है यौन अल्पसंख्यक समुदाय के लिए देश को सुरक्षित और सम्मानजनक गंतव्य के रूप में प्रचारित करना है। ठीक है, यह एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया नेपाल के
पर्यटन बोर्ड ने ना, नेपाल के पर्यटन बोर्ड के सहयोग से एक गैर सरकारी संस्था माया की पहचान नेपाल के द्वारा इसका की आयोजन किया गया है ना। ठीक है, मतलब इस एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन नेपाल पर्यटन बोर्ड की सहयोग से एक गैर सरकारी संगठन माया की पहचान नेपाल है ना के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, ये हाल ही में संपन्न इस सम्मेलन में लगभग 120 भागीदारों 120 लोगों की भागीदारी रही। ठीक है, ये एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्यक्रम था जिसमें एलजीबीटी है ना, एलजीबीटीआई समुदाय के लोगों को एक मंच पर लाया गया। एलजीबीटी मतलब लेस्बियन, समलैंगिक, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर एंड इंटरसेक्स समुदाय के सदस्यों, विभिन्न एनजीओ कार्यकर्ताओं, लेखकों, साहित्यकारों को एक मंच पर लाया गया। ठीक है, लाया गया है ना। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए नेपाल, भारत, श्रीलंका, जर्मनी, स्पेन, अमेरिका के प्रतिभागी आए हुए थे। ठीक है, इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए ना, इन सम्मेलन में भाग लेने के लिए विभिन्न देशों से लोग आए हुए थे। इस नेपाल, भारत, श्रीलंका, जर्मनी, स्पेन और अमेरिका के प्रतिभागी यहाँ उपस्थित हुए थे ना। ठीक है, और ये लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर के एक मंच प्रोवाइड किया, एक मंच की तरह ये सम्मेलन का यूज किया गया और यहाँ पर विचार प्रदर्शित किए गए ना। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन देखें तो भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग है, भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग है ना। तो भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग है ना, इसने एक चर्चा का विषय बनाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसने अपना एक नया लोगो और एक आदर्श वाक्य का अनावरण किया ना। सबसे पहले इसकी स्थापना देखें तो 1919 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, भारत में अभिलेखीय मामलों पर एक शीर्ष सलाहकार निकाय है। भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग है ना कि रचनाकारों, संरक्षकों, उपयोगकर्ताओं के लिए एक राष्ट्रीय मंच के रूप में ये कार्य करता है ना, जो रिकॉर्ड का प्रबंधन, ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए और उनके उपयोग के लिए भारत सरकार को सलाह देता है ना। ठीक है, ये जो भारतीय ऐतिहासिक ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर अधीन है। वर्तमान में अगर इसका केंद्रीय मंत्री देखें तो जी किशन रेड्डी यहाँ के वर्तमान में केंद्रीय संस्कृति मंत्री है ना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन अगर देखें तो ये सऊदी अरब का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये सऊदी अरब का है। सऊदी अरब में एक दिग्गज कंपनी है जिससे तेल कंपनी है अरामको है। अरामको ने फीफा विश्व कप को प्रायोजित करने का समझौता किया है ना। फीफा संस्था से फीफा विश्व कप को प्रायोजित करने के लिए एक अनुबंध किया है, समझौता किया है ना। तो क्वेश्चन आता है कि सऊदी अरब की कौन सी कंपनी है जिसने फीफा विश्व कप को प्रायोजित करने के लिए अनुबंध पर समझौता किया है ना, अनुबंध की घोषणा किया, समझौता किया है ना। ठीक है, तो ये किसने किया है? सऊदी अरब की तेल की दिग्गज कंपनी है अरामको है ना। अरामको ने फीफा जो अंतरराष्ट्रीय महासंघ है उसके साथ प्रायोजित करने का समझौता किया है ना। ठीक है, तो विश्व फुटबॉल संचालक है ना, संचालन संस्था कौन सी? फीफा है ना। फीफा का फुल फॉर्म देखें तो फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन है ना। इससे 24 मार्च 2024 को सऊदी अरब की दिग्गज तेल कंपनी है ना अरामको के साथ प्रायोजन समझौते की घोषणा की है। ठीक है, इस समझौते के तहत इस समझौते के तहत अरामको कंपनी वर्ष 2027 में ना, ठीक है, वर्ष 2027 तक प्रमुख फीफा टूर्नामेंटों के आयोजन को प्रायोजित करेगी ना, फीफा अनुबंध के तहत है ना। ठीक है, फीफा अनुबंध के तहत अरामको कंपनी वर्ष 2026 में पुरुष विश्व कप तथा वर्ष 2027 में महिला विश्व कप सहित विभिन्न फीफा टूर्नामेंट को प्रायोजित करने का काम करेगी है ना। वर्ष 2026 में पुरुष फीफा कप की मेजबानी, ठीक है, मेक्सिको, यूएसए और कनाडा संयुक्त रूप से कर लेंगे ना। ठीक है, जहां तक कि महिला विश्व कप की बात करें, महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी अभी तय नहीं हुई है ना। ठीक है, मतलब 2026 में पुरुष फीफा विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा? आयोजन कनाडा, मेक्सिको और यूएसए में संयुक्त रूप से मेजबानी करेंगे, आयोजन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि फीफा की फुल फॉर्म जैसा कि मैंने बताया द फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है ना। इसकी स्थापना कब हुई? 21 मई 1904 को इसकी फ्रांस के पेरिस में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसके अध्यक्ष ज्ञानी इन्फेंटिनो है ना, ज्ञानी इन्फेंटिनो है ना, ज्ञानी इन्फेंटिनो इनके अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का महासंघ है जो क्या करता है? फुटबॉल से संबंधित टूर्नामेंटों को आयोजन करने का काम करता है ना, फुटबॉल से संबंधित विभिन्न टूर्नामेंटों, अंतरराष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंटों का आयोजन करता है। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको के साथ इसका समझौता हुआ है। तो थोड़ा सऊदी अरब के बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, वहां पर है रियाद यहाँ की राजधानी है, कैपिटल है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ का राजा की बात करें तो शाह सलमान यहाँ के राजा हैं और मोहम्मद बिन सलमान यहाँ के प्रधानमंत्री है ना। ठीक है,
तो सऊदी अरब के साथ एक समझौता हुआ है। ठीक, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ठीक है, और यह जो पंचायती राज है कौन सा है, 15वां पंचायती राज दिवस मनाया गया ना। 24 अप्रैल 2024 को 15वां पंचायती राज दिवस मनाया गया है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 में 73वां संविधान संशोधन जो कि पंचायती राज स्थानीय स्वशासन है ना, स्थानीय स्वशासन से संबंधित था। ठीक है, पंचायती राज ग्रामीण पंचायती राज से संबंधित था। 73वां संविधान संशोधन 1992 में लागू हुआ ना, और इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। जैसा कि स्टार्टिंग इसकी कहां से हुई, तो स्थानीय स्वशासन के संबंधित प्रस्ताव 1953 के समय आया। ठीक है, ब्रिटिश भारत में लॉर्ड रिपन के समय 1882 में स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव आया। ठीक है, फिर 1919 में भारत शासन जब अधिनियम लागू हुआ, 1919 में भारत शासन अधिनियम लागू हुआ, तो प्रांतों में दोहरा शासन की व्यवस्था की गई और स्थानीय शासन को हस्तांतरित विषय में जो है सूची में रखा गया, हस्तांतरित विषय की सूची में रखा गया। इसके अलावा फिर 1956-57 है ना, जब भारत आजाद हो गया, भारत आजाद 1947 में आजाद होने के बाद फिर से पंचायत स्थानीय स्वशासन की मांग हुई, तो स्थानीय स्वशासन की मांग हुई तो फिर बलवंत राय मेहता समिति बनी 1956-57 में, और उसने त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की सिफारिश की है ना। ठीक है, फिर यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू भी हो गई है ना। ठीक है, इसके बाद दूसरी जो समिति बनी अशोक मेहता समिति बनी 1977 से 78 में बनी थी। ठीक है, तीसरी हनुमंत राज समिति बनी 1983 में बनी, जी वी के राव समिति बनी 1985 में बनी, और एल सिंघवी समिति 1986 में बनी है ना। इसी प्रकार आगे समिति और बनी, पी के थुंगन समिति बनी 1989 में बनी, और हरलाल सिंह खर्रा समिति बनी 1990 में बनी है ना। ठीक है, लेकिन इसने जो अशोक मेहता समिति थी उसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, इसको खारिज कर दिया गया। तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज की व्यवस्था की गई और त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई। त्रिस्तरीय पंचायती राज में ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, ठीक है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति बनी और जिला स्तर पर जिला परिषद की सिफारिश की गई ना। इस प्रकार ये पंचायती राज का त्रिस्तरीय पंचायती राज का व्यवस्था की गई ना। फिर जाकर के 1959 में ना, 1959 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर से बगदरी गांव से, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया। कब? 2 अक्टूबर 1959 में ना। फिर ठीक है, तो पंचायती राज के बारे में बात करें। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन प्रणाली है। जिस तरह से नगर पालिकाएं और उप नगर पालिकाएं द्वारा शहरी क्षेत्रों का स्थानीय स्वशासन चलता है, उसी प्रकार से पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का स्थानीय स्वशासन संचालित होता है ना। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि संविधान में भी एक्चुअली ये महात्मा गांधी के विचार था। ठीक है, महात्मा गांधी का विचार था कि भारत का जो विकास है गांव क्षेत्र से होकर के शहर में जाना रहेगा। तो ये महात्मा गांधी की विचारधारा पर ये इस ग्राम पंचायतों को संविधान की में भी जगह दी गई और संविधान की नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 के तहत ना ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दे दिया गया ना। मतलब राज्यों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया संविधान के अकॉर्डिंग है ना। ठीक है, फिर 1993 में इसको 1993 में इसको संवैधानिक मान्यता दे दी गई। ठीक, ग्राम पंचायतों को और नगर पालिकाओं को स्थानीय स्वशासन को कहने मतलब स्थानीय स्वशासन को 1993 में संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। उसमें 73वां संविधान संशोधन 1992 में करके पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, मान्यता दिया गया। ठीक है, और संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 19 विषयों को ग्रामीण प्रशासन से संबंधित 19 विषयों को निर्धारित किया गया ना। ठीक है, अब बात करते हैं कि 24 अप्रैल क्यों मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस क्यों मनाया जाता है। क्योंकि 24 अप्रैल को ये जो संविधान संशोधन था ना वो लागू हुआ और मध्य प्रदेश में सबसे पहले लागू हुआ ना। ठीक है, और दिवस है ना 15वां राष्ट्रीय पंचायती दिवस है। तो पहली बार 2010 में इसको राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया गया ना। ठीक है, और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत आता है और 2004 में इस मंत्रालय का गठन किया गया ना। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय 2004 में इसको गठन किया गया। ठीक है, और इसके जो मंत्री देखे तो केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वर्तमान में देखें तो गिरिराज सिंह है। ठीक है, गिरिराज सिंह ने, और देश में पहले देखें तो मणिशंकर अय्यर थे ना। ठीक है, मतलब ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना 2004 में हुई। 2004 में जब हुई थी तो पहले
जो है केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर बने और वर्तमान में गिरिराज सिंह जो है पंचायती ग्रामीण पंचायत ग्रामीण केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री का पद संभाले हुए हैं। दैट्स ऑल।